हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पल्लवी सीटेट क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने सीटेट का सारा सिलेबस आपसे शेयर किया था, कंटेंट शेयर किया था और मैंने बताया था कि मैं 1 से लेके 22 चैप्टर एक एक चैप्टर करके बताऊंगी और पढ़ाऊंगी। एक एक चैप्टर को का शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी। ऐसे ऐसे समझाऊंगी जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आए। मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना बस इतना है कि आप एक अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई कर सकें। देखिए दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। आप कोई भी एक सक्सेस मास्टर अरिहंत का एक सक्सेस मास्टर बुक ले लें और उसका पहला चैप्टर उठाएं। उस चैप्टर में पहला चैप्टर है विकास की अवधारणाएं एवं इसका अधिगम से संबंध। इस चैप्टर को मैं शुरू करने जा रही हूँ आज और डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस इतना पढ़ाऊंगी, इतना इसमें सीटेट का कुछ ऐसा वर्ड होता है जो लोगों के समझ में नहीं आता है। बस इसका अर्थ समझना है और सीडीपी में ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है और बस पढ़ के समझ के आप आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चैप्टर की ओर आते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से संबंध। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास विकास होता क्या है? सबसे पहले बताइए विकास होता क्या है। विकास देखिए, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म नहीं बल्कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी से उस बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। जैसे 3 महीने में बच्चे की का बॉडी का शेप आने लगता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसका सेंस ऑर्गन काम करने लगता है। जीवन प्रयत्न चलते रहता है और ज़रूरी नहीं है एक ही दिशा में विकास हो। ये विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है। सब तरह से विकास हो सकता है एक व्यक्ति का। या वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब का सेंस है यहाँ पे, जो मतलब बच्चे के शरीर में भी वृद्धि होता है। हर क्षेत्र में विकास, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामवेगिक विकास होता है। ये सब विकास यह लचीला होता है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा तो किसी क्षेत्र में कम। बस यही विकास है। अब इस विकास को 6 भागों में बांटा गया। विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं और बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास भी इसी को कहते हैं, मानसिक विकास को ही। थर्ड है सामवेगिक विकास। सामवेगिक संवेग, संवेग का अर्थ है भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना सामवेगिक विकास मतलब। देखिए, अब देखिए शारीरिक विकास क्या होता है। शारीरिक विकास होता है शरीर, बच्चों के शरीर में जो वृद्धि होती है वो हो गया शारीरिक विकास। जैसे शरीर के अनुपात में वृद्धि, जैसे बच्चे की का हाइट बढ़ता है, किसी बच्चे का कद बढ़ता है, कोई बच्चा पतला होता है, कोई बच्चा मोटा होता है, उसमें जो वृद्धि होती है वो हो गया शारीरिक विकास। लेकिन इनके शरीर के भीतर भी इनका विकास होते रहता है, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन होते रहता है। जैसे एक देखिए शारीरिक विकास का संबंध ये है। देखिए, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो सब काम अपने से नहीं कर पाता है, वो हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, प्रारंभ में तो अपने माँ पे निर्भर रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसका विकास शुरू होता है धीरे धीरे अपना आवश्यकता की पूर्ति वो खुद करने लगता है। जैसे स्टार्टिंग में वो हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, उसके बाद फिर उठना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है। धीरे धीरे वैसा उसका विकास होते रहता है। तो ये हो गया आपको शारीरिक विकास। अब देखिए मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट, दिमागी तौर पे जो विकास होता है ना उसी को कहते हैं मानसिक विकास। जैसे कल्पना करना, जैसे कुछ बच्चा सोच रहा है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, जैसे 2-3 साल पहले कुछ हुआ उसके बारे में स्मरण कर रहा है, उसको याद है। विचार करना,
छोटे बच्चे को हमेशा हमेशा कोई बात याद नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी मानसिक में विकास भी होता है, जिससे वो बच्चा आगे बढ़ता है और मानसिक विकास होते रहता है, लगातार विकास होते रहता है उनकी क्षमताओं में। ये सब आप देखिए। सांवेगिक विकास क्या होता है? भय, क्रोध। संवेग का मतलब ही होता है भय। जैसे किसी चीज को देखिए, एक छोटा बच्चा किसी, जैसे एक सांप है, उसको देख के डरता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें समझ विकसित होता है, वो सांप को देख के डरने लगता है, कंट्रोल करता है अपने आप को। और यदि छोटा बच्चा जिसमें सांवेगिक विकास नहीं होता है, वो सांप देखे, कीड़ा देखे, कुछ भी देखे, जाके उसको टच कर देगा, लेकिन वो बच्चा समझता नहीं है। जब तक उसको सांवेगिक विकास नहीं होगा तब तक वो कैसे समझेगा? क्रोध, जैसे किसी चीज़ पे बहुत अत्यधिक क्रोध हो जाता है, तो ये नहीं होता है। इस सब चीज़ पे कंट्रोल करने को ही सांवेगिक विकास कहते हैं, ना कि वृद्धि करना। अब देखिए क्रियात्मक विकास देखिए क्या होता है। क्रियात्मक विकास होता है जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कार्य करने की क्षमता, शक्तियाँ, योग्यता, इस सब में यदि विकास होता है, ये हो गया क्रियात्मक विकास। जैसे देखिए क्रियात्मक विकास ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति कम काम करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके शरीर की मांसपेशियों, तंत्रिकाओं में की आवश्यकता होती है, जैसे चलना बैठना। जैसे एक नवजात बच्चा होता है, तो वो कोई भी काम करने में अक्षम होता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि और विकास के साथ ही उसका उम्र बढ़ते के साथ साथ इस योग्यता का भी विकास होने लगता है। अब आते हैं भाषाई विकास जो होता है, पांचवा हमारा क्या है? भाषाई विकास क्या है? लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक देखिए, सीधा से आप समझ लीजिए, भाषा का माध्यम वही हुआ भाषाई विकास, जो बच्चा जो अपने भाषा या फिर अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे के सामने रखता है और दूसरी की भावनाओं को समझता है। जब बच्चा ये सब समझने लगता है और करने लगता है, तो ये भाषाई विकास हो जाता है बच्चे में। जैसे बालक 6 महीने का से 1 वर्ष तक आता है, तो उस बीच में कुछ नहीं समझता है। 6 महीना से पहले कुछ कुछ समझता है, लेकिन 6 माह से 1 वर्ष के बीच आता है, तो कुछ कुछ शब्द समझने लगता है, बोलने भी लगता है। फिर 3 वर्ष का जब बच्चा होता है, तो 10-15 वर्ड वो बोलने लगता है। जब 16 वर्ष तक जाता है, 16 वर्ष तक जब जाता है बच्चा, तो बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो बोलने लगता है, शब्द भी बोलने लगता है। यही हो गया भाषाई विकास। इस विकास के चैप्टर में आपको 0 से 14 वर्ष तक के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे के बारे में अच्छे से जानना है। अब देखिए सामाजिक विकास क्या होता है? तो किसी भी बच्चे के विकास में समाज का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है। समाज में रह के ही बच्चा समाज के विभिन्न पहलुओं को सीखता है। जैसे सद्गुण होता है, समाज में चरित्र निर्माण होता है, अच्छा व्यवहार करना सीखता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी को देखता है जो हमारे समाज में कोई एक अच्छा व्यक्ति है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, उसी को एक अच्छे समाज से ही यदि एक अच्छा समाज है एक बच्चे के माहौल में, तो उस बच्चे का सामाजिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए बच्चे के रोल मॉडल में समाज की बहुत अधिक भूमिका होती है। उत्तम विकास ही होता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है, वरना नहीं। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म होता है एक दूसरे को देख के। बालक सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास ये सब की भावना उत्पन्न करने लगता है। अब देखिए विकास एक अविरल, क्रमिक, सतत और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। विकास कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलते रहता है। समय के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। अब देखिए विकास का संबंध देखिए। विकास का संबंध है कार्यकुशलता,
कार्य क्षमता, विशिष्टता, मानसिक शक्ति, सामाजिक, नैतिक एवं चरित्र विशेषताओं से है। विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन वृद्धि इसका एक भाग है। विकास परिणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक होते हैं। विकास लंबवत या रेखीय न होकर वर्तुलाकार होते हैं। विकास लंबवत या रेखीय नहीं होकर वर्तुलाकार होते हैं। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया था, चारों दिशा से विकास होता है। एक एक जैसे लंबा है तो सिर्फ व्यक्ति लंबा ही नहीं होगा, शारीरिक विकास ही नहीं होगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामवेगिक विकास, सब विकास साथ साथ होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, हाँ, अब देखिए वृद्धि। अब वृद्धि होता क्या है? वृद्धि, देखिए वृद्धि का संबंध है परिणात्मक और लंबाई। परिणात्मक अर्थात लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन इत्यादि से है। देखिए वृद्धि, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का संबंध किससे है? परिणात्मक अर्थात लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन इत्यादि से है। विकास बहुआयामी एवं प्रासंगिक, अलग अलग चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना है। अब देखिए विकास के आयाम तो मैंने बता ही दिया, 6 भागों में बांटा गया। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास। अब देखते हैं मात्रात्मक विकास क्या होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ लंबाई, ऊंचाई या भार या वजन में वृद्धि होना, मात्रात्मक विकास। अब गुणात्मक विकास क्या होता है? नैतिक मूल्यों का विकास, ये गुणात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, ये सब क्या होता है? समाधान, ये सब होता है संज्ञानात्मक विकास। सामवेगिक तो मैंने आपको बताया ही था, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, ये सब पर नियंत्रण करना ही होता है संवेगात्मक विकास। अब देखिए क्रियात्मक विकास क्या होता है? मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से गतिविधियों में संयोजन में प्रयोग करना, ये सब जैसे चलना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना इत्यादि। देखिए बच्चों की अवस्थाएं क्या क्या होती है। देखिए गर्भावस्था या भ्रूणावस्था। गर्भ अवस्था मतलब गर्भ में जो बच्चा रहता है उसी को ही, जब गर्भ में ही रहता है उसी को गर्भावस्था या फिर भ्रूणावस्था कहते हैं। 0 से 9 माह, माँ के पेट में बच्चा कितने दिन रहता है? 0 से 9 माह तक। उसके बाद शैशवावस्था, देखिए जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म, शैशवावस्था मतलब शिशु वाला अवस्था जो होता है वो 6 वर्ष से, जन्म से 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, अब देखिए बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष से 8 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 8 वर्ष से 10 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 10 वर्ष से 12 वर्ष। फिर देखिए किशोरावस्था क्या होता है? 12 वर्ष से 18 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था क्या होता है? 12 वर्ष से 14 वर्ष, मध्य 14 से 16, उत्तर मतलब 16 से 18। ये प्री है, ये मिडिल है, ये पोस्ट है। चलिए हमारा पहला चैप्टर होता है अब समाप्त। जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। बस विकास किसे कहते हैं और विकास के कितने आयाम होते हैं, उसको किस किस अवस्था में बांटा गया है वो याद रखिए। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या वर्तुलाकार होती है। विकास को 6 भागों में बांटा गया है। शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक, सामूहिक, ये इन चीज़ों को आप याद रखिए। उसके बाद आप आसानी से इसका चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में कल दूंगी। 30 से 35 क्वेश्चन मैं रोज़ अपडेट करवाऊंगी। हमारा 30 से 35 क्वेश्चन होगा। पहले चैप्टर का होगा। पहले चैप्टर का क्वेश्चंस 25 से 26 क्वेश्चंस होंगे। पहले चैप्टर में 25 से 26 क्वेश्चंस। उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैं सॉल्व करवाऊंगी, और उसका जो भी डाउट होगा वो उसमें मैं क्लियर करूंगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।